पीएफआई का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आप जल्दी से ये समझ लीजिए कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, क्या इसकी लास्ट डेट है। इसमें फी वेवर का ऑप्शन भी है, मतलब आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या आप फीस नहीं पे कर सकते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है, उसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो वेलकम टू उपलब्धि, मैं हूं नेहा एंड आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जामिनेशंस। अगर हम उपलब्धि की बात करें कि उपलब्धि क्या है, तो उपलब्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को गाइड करता है फॉर मेंटोरशिप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, करियर काउंसलिंग देता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स देता है, एग्जाम भी प्रिपेयर करता है जैसे कि नेट, गेट, सेट, डीबीटी, जैम, टीआईएफआर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सेट्रा इन लाइफ साइंसेज एंड केमिस्ट्री। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके अलावा क्वालिफाइड फैकल्टीज है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है जहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप ये सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं जो ऑन टाइम पे फॉर्म भरते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, तो अपना वो चांस मिस बिल्कुल ना करें। बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आएगा। फॉर्म भरने की जो लिंक है, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दीजिएगा, मैं आपको फॉर्म की लिंक पेस्ट कर दूंगी। एंड रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आपको जाने से पहले कुछ डिटेल्स देखनी है, जैसे कि आप एज, मोजिला, क्रोम जैसे ब्राउजर्स ही यूज करें। उसके अलावा जो ऐसे मार्क हैं एस्टीरियास, वो मैंडेटरी है आपके लिए। आपको नोटिफिकेशंस केयरफुली पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो आप हमारा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। डिटेल्स में जो भी है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो मेक श्योर कि वो आप बिल्कुल सही डालें। फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर कोई भी मेल, आप कोई भी दिक्कत है तो आप एफएक्यूज को पढ़ें, उन्हें डायरेक्ट मेल ना करें। कोशिश करें कि एफएक्यूज पढ़ लें पहले। आप जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाए आप गो टू एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएं और जाके अपना फॉर्म कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये सारी डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको आपका टाइटल डालना पड़ेगा, यहाँ से मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी है आपका चूज होगा। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा आपको, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और सरनेम डालना पड़ेगा। आप इंश्योर करना कि आपका जो नाम है वो 10th की मार्कशीट से मैच करता हुआ हो और स्पेलिंग में कोई एरर ना। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, चाहे आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अदर जो भी जेंडर से हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करनी रहेगी। नेशनैलिटी आपको चूज करनी है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या ओवरसीज हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आपने एग्जाम आप कहाँ देंगे, इंडिया में देंगे या फिर जहाँ पे करंट कंट्री ऑफ रेसिडेंट है वहां से आप एग्जाम देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, 10th स्टैंडर्ड में आपका क्या रोल नंबर था, आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको डालना है। उसके अलावा जो आपके इक्विवेलेंस 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंस में जो भी आपका बोर्ड रहा है, एमपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, वो आपको यहाँ से चूज करना है। आपको मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडीज डालना है, एंड देन आप गुड टू गो है। उसके बाद में एक ओटीपी जनरेट होगा, ओके। वो ओटीपी आपको फिल करना है। देन उसके बाद आपको ये जो नंबर दिया है उसको फिल करना है। जैसे ही आपका कंप्लीशन हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। वहां से आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उससे आपको लॉगिन में जाके लॉगिन कर लेना है, ओके। आप अपने राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन में जाएंगे, आपको पूरी डिटेल कंप्लीट करके आपको इस तरीके का एक पोर्टल दिखेगा, जहां पे आपको आपकी सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करने रहेंगे। पर्सनल डिटेल में आपका एप्लीकेशन नंबर, टाइटल, ये सब ऑलरेडी गिवन है जो आपने दिया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे उपलब्धि का फिल किया हुआ है। आपका डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब ऑलरेडी गिवन है जो आप फिल करके आए हैं। उसके आगे आपको जो देना है वो आपका एड्रेस देना है आपको। एड्रेस के अलावा आपको एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना है कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, ओके। और यहाँ आप एमपी, गुजरात, जो भी आप चाहें, जिस सिटी से आप चाहें वो भर सकते हैं। देन उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा नेक्स्ट, जहां से आपको चूज करना है कि आपको बायोलॉजी में फिल करना है और कौन सा प्रोग्राम लेना है। तो पीएचडी, आईपीएचडी, एंड सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए आ जाएंगे।
आपकी लेटेस्ट डिग्री क्या रही है, आपको वो फिल करना है, क्या ब्रांच थी उसकी, कौन से कॉलेज से आपने किया है, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो आप कंप्लीटेड भरेंगे, तो कौन से मंथ और ईयर में वो कंप्लीट हुई आपको बताना है। इन केस अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप पासिंग या डिग्री का सर्टिफिकेट अगस्त 2026 ज्वाइनिंग से पहले दे पाएंगे। ठीक है, अदर डिटेल में आप बात करेंगे तो आप कैंपस चूज कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे टीफर मुंबई, एनसीपीएस, टीफर हैदराबाद, ये आप इसमें से सारे भी चूज कर सकते हैं या एक दो भी चूज कर सकते हैं जहां से आप लेना चाहते हैं। उसके अलावा ये स्कोर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वैलिड रहेगा, तो आप वहां पे भी जब आपका स्कोर आ जाएगा तब आपके लिए उसके फॉर्म्स ओपन होंगे। अगर आप अपियर कर रहे हैं टिफर रिटर्न टेस्ट के लिए तो आप इससे पहले भी अपियर किए हैं तो यस, नहीं किए हैं तो नो। आप किसी रिसर्च स्कॉलर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं टिफर में तो हाँ, नहीं तो नो। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर के अलावा अगर आपने अप्लाई किया है तो आप अपना जो स्कोर है, ठीक है, वो किसी और प्रोग्राम स्ट्रीम के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो जैसे आपने कहा हाँ यस मैं केमिस्ट्री के लिए करना चाहता हूँ, या फिर नहीं मैं किसी और प्रोग्राम के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप टिक करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पेमेंट डिटेल पे। यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट एंड फी वेवर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट पे चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज का फॉर्म है वो जो सबमिट करना रहेगा। अगर आप फी वेवर चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन है 12 अक्टूबर, उससे पहले आपको ये फी वेवर का ऑप्शन डालना पड़ेगा। अगर ये सिलेक्ट हुआ तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो 12 अक्टूबर के बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फी वेवर मिले तो एप्लीकेंट का फोटो ये सभी के लिए है, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट का सिग्नेचर ये सभी के लिए, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें या फी वेवर करें, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो फी वेवर का ऑप्शन चूज करेंगे। तो इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या फिर रिकमेंडेशन लेना है, कहाँ से, एचओडी से। आपको आपका सैलरी स्लिप अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो करना है, और रिकमेंडेशन सबमिट करना है अब। उसके अलावा आपको डिक्लेरेशन में आई हियर बाय डिक्लेयर इन अंडरस्टैंड, ये वाला जो भी आपको कोड जनरेट होता है वो करके और आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, तो आप पेमेंट गेटवे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एंड देन आपको आपका पेमेंट सबमिट कर देना है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड 26 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इससे पहले आप सारे फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उपलब्धि नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, और आप अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें।